हाय गाइस। हम फिर आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम पोइट्री से लेकर के रिलेटेड आए हैं आपके पास कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की पोएम रही है। इसे हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इससे क्या फ़ायदे होंगे, देख लेते हैं। जॉन मिल्टन इंटर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट पोएम है। इसमें क्या हुआ, ये जॉन मिल्टन की पोएम है, इसमें क्या होता है इस पोएम के बारे में देख लेते हैं। यहाँ तो सभी कर लेते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। थ्रू दीज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से द पोइट मीन्स कवि सोच मीन्स दिखाता है हिज डीप सोरो, यहाँ पर अपना गहरा दुख दिखाता है कवि। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर दिखाता है। जब वो अपनी आधी उम्र में अंधा हो जाता है ना, तो सीधी सी बात है भगवान को क्लेम करता है वो। एंड और फर्म फेथ, और दृढ़ निश्चय भी दिखाता है। इन द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, भगवान की महानता में दृढ़ निश्चय भी दिखाता है। तो देख लेते हैं हम इसमें क्या होता है पोएम में, कवि क्या कहना चाह रहा है, एक्सप्लेन करते हैं। देखो, द फर्स्ट मीन्स पहले, सबसे पहले द पोएट मीन्स कवि, कंप्लेंस मीन्स शिकायत करता, अगेंस्ट द गॉड मीन्स भगवान के खिलाफ, ऑन द लॉस ऑफ हिज आई साइट, अपनी आँखों की ज्योति चले जाने की हानि पर। इन हिज हाफ एज, अपनी आधी उम्र में वो अंधा हो जाता है, तो वो भगवान को क्लेम करने लगता है कि भगवान तूने मेरे साथ गलत किया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। अब मैं जो चीज़ सीख गया हूँ, मेरे साथ मेरा कवित्व गुण बेकार चला जाएगा। तो ही थिंक्स, वह सोचता है, डेट की हिज पोइटिक टैलेंट वुड बी यूजलेस, जो उसका कवित्व गुण है, पोइटिक टैलेंट मतलब होता है कवित्व गुण है, वुड बी यूजलेस बेकार हो जाएगा, विद द डेथ, मृत्यु के साथ चला जाएगा। अब बताओ मैं लोगों को कैसे अपना ज्ञान दे पाऊंगा, कैसे बता पाऊंगा, मैंने इतना सब कुछ सीखा, तुमको ये करना चाहिए। बट लेकिन सुन में जल्दी, पेशेंस मीन्स हिम्मत, पेशेंस मीन्स हिम्मत, कंसोल्स हिम, उसे सांत्वना देती है। कंसोल्स का मतलब होता है सांत्वना देना, हिम्मत बांधना। हिम डेट की गॉड डज नॉट नीड मैंस वर्क, कि भगवान को आदमी के किसी काम की जरूरत नहीं होती है। एंड और हिज अवन गिफ्ट्स, ना ही उसके किसी उपहार की जरूरत होती है। भगवान को ना तो आदमी के काम की जरूरत है, ना ही उसके उपहार की जरूरत होती है। बिकॉज, क्योंकि क्योंकि ही इज़ द किंग ऑफ द किंग्स, वह तो राजाओं का राजा है। भगवान तो राजाओं का राजा है भाई, उसका किसकी क्या जरूरत पड़ेगी। एंड और इन गॉड्स आइज, भगवान की आंखों में या नज़रों में, ऑल आर इक्वल, सब बराबर होते हैं। वेदर चाहे स्मॉल और बिग, चाहे तो वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। सो इसलिए ही सेज, वह कहता है, डैट की एवरी वन शुड बियर, हर किसी को सहन करने चाहिए, द मिसफॉर्चून्स, दुर्भाग्यों को। एंड और सफरिंग्स ऑफ लाइफ, जीवन के पीड़ाओं को सहन करना चाहिए, विदाउट एनी कंप्लेंट, बिना कंप्लेंट के। ध्यान रखना चाहिए जीवन में जो भी समस्याएं, कभी भगवान को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, कभी किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। समय के अकॉर्डिंग एवरी थिंग इज पॉसिबल, यह हैपन्स, ठीक है जी। एंड और ही मस्ट ऑलवेज प्रे, उसे हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, टू द गॉड, भगवान की, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। तो दोस्तों यहाँ पर यही बताना चाह रहा था कवि। हालांकि ये कहना चाह रहा है कि कभी भी लोगों को भगवान के साथ कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, भगवान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जब भी मेहनत करो हमेशा करनी चाहिए। और इसमें यहाँ पर कुछ उसने इंपॉर्टेंट वर्ड दिए, आईडी वर्ड, आईडी वर्ड दे रखे हैं, विच इज़ डेथ टू हाइड, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, आइदर मैंस वर्क, ओनली स्टैंड एंड वेट। यहाँ पर हमने पोएम दे रखी है हर बार की तरह, देख लेते हैं। पहचानने के लिए आईडी वर्ड दे रखे हैं। हमने कहा था विच इज़ डेथ टू हाइड, यहाँ से हम पहले अगर आपको पहचान लेंगे, उसके बाद में बट पेशेंस टू प्रिवेंट, ये भी पहचान लेंगे। और आगे इसमें दे रखा है हमने कि देखो यहाँ भी पहचानने के पॉइंट दे रखे हैं, गॉड डॉथ नॉट नीड, यहाँ भी दे रखा है, ओनली स्टैंड एंड वेट। और हिज अवन गिफ्ट भी दे रखा है, यहाँ से हम इसको हमेशा पहचान लेंगे। और सोन रिप्लाइज भी दे रखा है, थाउजेंड, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब हम इनको पहचानने के हमारे वर्ड दे रखे हैं। बस हमें ये याद रखना है कि ये हमारी पोएम बहुत इंपॉर्टेंट जॉन मिल्टन की पोएम थी, जॉन मिल्टन की पोएम थी ये। और ये पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, के अंधेपन पर लिखी हुई थी, जो कि कभी अपनी आधी उम्र में अंधा हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन में, इसलिए लोगों बच्चों इसको याद करना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।